बिहार में हुआ अंतर्राष्ट्रीय संत बौद्धिक मंच के पदाधिकारियों का स्वागत। अंतर्राष्ट्रीय सनातनी अखाड़ा विश्व में सनातनियों की रक्षा करेगा। स्वामी स्वदेशानंद ब्रह्मानंद गिरी बिहार अंतर्राष्ट्रीय संत बौद्धिक मंच के नेतृत्व में आयोजित सनातन धर्म समर्पण समारोह में भारत से 500 साधु संत और बुद्धिजीवी उपस्थित रहे। बिहार से अंतर्राष्ट्रीय संत बौद्धिक मंच के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी स्वदेशानंद ब्रह्मागिरी सूरज ब्रह्मी महाराज के साथ सैकड़ों पदाधिकारी नेपाल के पोखरा में अपनी उपस्थिति दिए। बिहार पहुंचने पर पत्रकारों के सवालों पर स्वामी स्वदेशानंद ब्रह्मानंद महाराज ने बताया कि नेपाल के पोखरा में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सनातन धर्म समर्पण समारोह में भारत देश के अलावा भूटान, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, नेपाल, अमेरिका, श्रीलंका आदि अन्य देशों के भी साधु संत उपस्थित रहे। आपने बताया कि कार्यक्रम की शुरुआत भारत के राष्ट्रगान से किया गया, साथ ही भारत माता की जयकारा के हॉल गूंज उठे। सभी साधु संतों ने अपने उद्बोधन में नेपाल की धरती पर सनातन धर्म का प्रचार प्रसार किया। स्वामी स्वदेशा ब्रह्मानंद ने बताया कि नेपाल में 14वें अखाड़ा की स्थापना करते हुए अंतर्राष्ट्रीय सनातनी अखाड़ा के नाम से नामकरण करते हुए श्री 1008 श्री स्वामी बालकानंद गिरी महाराज राजस्थान को महामंडलेश्वर बनाने की घोषणा की गई। अब यह अखाड़ा अंतर्राष्ट्रीय सनातनी अखाड़े का नाम पर पूरे विश्व में संचालित किया जाएगा, जिसमें महामंडलेश्वरों के मंडलेश्वर महंत और पुजारी की नियुक्ति की जाएगी, जिनका कार्यकाल 5 वर्ष का होगा, जिससे बारी बारी से सभी को महामंडलेश्वर बनने का अवसर प्राप्त होगा। उसके लिए पूरे विश्व में 11 साधु संतों की समिति बनाई जाएगी, जो महामंडलेश्वर, मंडलेश्वर, महंत और पुजारी की नियुक्ति करेगी। यह अखाड़ा पूरे विश्व में सनातनियों की रक्षा करेगा। बिहार से स्वामी स्वदेशा ब्रह्मानंद गिरी जी, 7 नरेंद्र मोदी विचार मंच के राष्ट्रीय सचिव दिलीप भगत, अंतर्राष्ट्रीय संत बौद्धिक मंच के जिलाध्यक्ष मेहतलाल कटरे, मीडिया से श्रमजीवी पत्रकार संघ के अध्यक्ष देवदत्त धानेश्वर, जिला महामंत्री श्याम सूर्यवंशी, पत्रकार विशाल महानंदा, श्रीमती रेखा भगत, मंडल अध्यक्ष महिला मोर्चा बिहार श्रीमती लक्ष्मी कटरे, जिला महामंत्री नरेंद्र मोदी विचार मंच महिला शाखा एवं भारत से 500 पदाधिकारी उपस्थित रहे। जी, आप लोग नेपाल गए थे, उस संबंध में 2 शब्द कहें। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि हम पूरे विश्व में सारे सनातनियों को एक मंच पे लाकर और धर्म की रक्षा और राष्ट्र की रक्षा करने के उद्देश्य को लेकर पूरे विश्व में हम घूम रहे हैं। इसी उद्देश्य को लेकर हम नेपाल में 21 मार्च 2025 को नेपाल के पोखरा में सनातन धर्म समर्पण समारोह का कार्यक्रम हमारे जो नेपाल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके नेतृत्व में आयोजित किया गया और मैं वहाँ पे अध्यक्षता किया। चूँकि अंतर्राष्ट्रीय संत बौद्धिक मंच का अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मेरी अध्यक्षता में वो कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें नेपाल, भूटान, भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया और अमेरिका और पाकिस्तान के ऐसे अनेक देशों के वहाँ पे साधु संत और बुद्धिजीवी लोग उपस्थित रहे और वहाँ पे एक संदेश हमने दिया, एक रहोगे तो नेक रहोगे और बटोगे तो कटोगे। आदरणीय योगी जी के सिद्धांतों को हम पूरे विश्व में फैलाना चाह रहे हैं और सारे सनातनियों को एक मंच पर लाकर धर्म की रक्षा और राष्ट्र की रक्षा करने के उद्देश्य को लेकर पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय संत बौद्धिक मंच का हमने गठन किया है और इसी उद्देश्य को लेकर अंतर्राष्ट्रीय सनातनी अखाड़े का भी हमने वहाँ पे घोषणा किया, जिसके महामंडलेश्वर हमारे जो राजस्थान के बालकानंद गिरी महाराज जी हैं उनको महामंडलेश्वर के पद पर नियुक्त किया गया है और बहुत जल्द ये सनातनी अखाड़ा पूरे विश्व में काम करेगा और इसका हमने 25 मंडल महामंडल बनाने का हमने निर्णय लिया है, जो पूरे विश्व में अनेक देशों में काम करेंगे। हमारे जो महामंडलेश्वर हैं वो बालकानंद गिरी महाराज जी के नेतृत्व में अब ये अखाड़ा काम करेगा। हाँ जी, इस बारे में और कुछ 2 शब्द। देखिए, सबसे पहली बात तो है कि भारत से हमारे करीब 500 साधु संत यहाँ से उपस्थित हुए, जो भारत में जाके जब कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ उस समय सबसे बड़ी बात है कि हम उस देश में जाके हम अपने देश का राष्ट्रगान किए और राष्ट्रगान से ही कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ वहाँ पर और सारे के सारे जो साधु संत थे वो वहाँ पर जाके बहुत अच्छा महसूस किए। वहाँ का जो प्यार मोहब्बत मिला उससे बहुत खुश भी हुए और उन्होंने कहा है कि यहाँ पे हम लोग 5 एकड़ हम ज़मीन दे रहे हैं। तो नेपाल वालों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, बधाई दूंगा कि वो सनातनी अखाड़े के लिए 5 एकड़ ज़मीन उन्होंने दान में देने की घोषणा की है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए पहाड़ दूरदर्शन न्यूज।
ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।